So let's get started with the name of Almighty Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. And now for further welcome address, I would like to call on the stage our own chairman of MITI, Mr. H.M. Shahzad. Please give him a big round of applause to address. थोड़ा सा मैं मिट्टी का बैकग्राउंड आपको बताता चलूं कि ये आज से 17 साल पहले हमने एक कोशिश की, हमारे हाजी अब्दुल रज़ाक ARY मरहूम, उनका ये ख्वाब था कि हम पाकिस्तानी अवाम को तालीम के साथ हुनर दें, और एक हुनर ही एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को बहुत सारे मरलों में आगे ले जा सकता है। हमारा जो ये वोकेशनल का सर जो स्टैंडर्ड है, अगर कोई बच्चा आता है, मुझे ये कहते हुए भी मुझे खुशी भी होती है और थोड़ा सा गम भी होता है, जब हम अपने दाखिले यहाँ ओपन करते हैं तो सब तकरीबन कोई 20,000 से 22,000 लोग बच्चे यहाँ आते हैं, लेकिन ज़ाहिर जो हमारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम बच्चों को दाखिला देते हैं। लेकिन सर कोई बच्चा अगर कोई किसी भी वजह से अगर कोई हमारे कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, क्योंकि सर बहुत ही हाईली सब्सिडाइज हम बच्चों से पैसे इसलिए लेते हैं सर कि उसको एहसास हो कि भाई ये फ्री में नहीं है, यानी आप तस्वीर नहीं कर सकते तो इतना ये ज़्यादा हमारा सब्सिडाइज प्रोग्राम होता है। लेकिन साथ में जो बच्चे नहीं दे सकते सर, आज आपको पता है हालात कराची सिंध या पाकिस्तान के कारोबारी हालात भी और नौकरी पेशा लोगों के हालात भी, तो हमारे यहाँ से कोई बच्चा अगर आ गया तो सर वो बगैर यहाँ से वोकेशनल सीटें हम नहीं जाने देते। इवन अगर वो बच्चा तालीम नहीं है उसके पास, उसको भी हम इस शहर का, इस सूबे का, इस पाकिस्तान का एक फ़ाल किरदार बनाने की कोशिश करते हैं। और सर ये भी आपको सुनकर खुशी होगी कि जो हमारा एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत बच्चों को हम 60 to 70% हम अपने तमाम बच्चों को जॉब पर भिजवा देते हैं। पॉलिटिकल ऑनरशिप हमें राणा साहब के ऑफिस की तरफ से मिली है, तो दैट इज़ द बेस्ट वी कैन हैव इट। तो मुझसे लोग कहते हैं कि पहले कहा था ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, तो मैंने कहा जब राणा साहब कहीं और थे तो पंजाब में था, अब राणा साहब फेडरल में है तो अब पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद साहब को दावत दूंगा कि वो आए और आपसे खिताब करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डीजी नेफ्टेक, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। मेमन साहब इतना खूबसूरत अदारा चला रहे हैं, और अदारा देखते ही और सबसे बढ़कर बच्चों का डिसिप्लिन देख के, क्योंकि अदारे का पता बिल्डिंग से नहीं चलता, अदारे का पता बच्चों के बैठने के अंदाज और सुनने के अंदाज से लगता है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर बेहतरीन तरीके से डिसिप्लिन जो है वो भी नज़र आ रहा है, नज़्म नज़र आ रहा है, और यही कामयाबी का रास्ता है। आज शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जिसके रूए रवां 2013 में शुरू होने वाला ये प्रोग्राम उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया, और पंजाब के अंदर जो चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे वो दिन रात नौजवानों के लिए काम करते थे, चाहे वो लैपटॉप स्कीम थी, चाहे वो स्कॉलरशिप्स थे, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन के अदारे थे, चाहे वो फनी तालीम के साथ साथ आर्ट्स और साइंस के अदारे थे, स्पोर्ट्स के मैदान थे, हर जगह पर काम किया। आर्ट्स एंड कल्चर के ऊपर काम किया, क्योंकि कौमों की तरक्की में ये सब चीज़ों का बहुत अहम किरदार होता है। आज जब मैं आपके पास खड़ा हूं तो हम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फनी तालीम का प्रोजेक्ट नेफ्टेक, डीजी यहाँ पर मौजूद हैं, डायरेक्टर मौजूद हैं, हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का फोकस
फोकस ही एक है कि हम अपने बच्चों को हर मैदान में आगे बढ़ने का मौका दें, चाहे वो तालीम का मैदान है, चाहे वो फनी तालीम का मैदान है। जिन जिन चीजों का मैंने नाम लिया, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के 4 E's हैं: एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंगेजमेंट, एनवायरमेंट। इनके अंदर इन 4 E's के नीचे हम तमाम चीजों का अहाता करते हैं जो पाकिस्तान की यूथ को चाहिए। मैं मेमन साहब आपसे और डीजी साहब आपसे दरखास्त करूंगा कि डिजिटल यूथ हब पे अपने बच्चे और बच्चियों को रजिस्टर करवाएं, क्योंकि डिजिटल यूथ हब प्राइम मिनिस्टर ने 26 मार्च को लॉन्च किया। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके ऊपर आप बच्चे बच्चियां जो तरबियत हासिल कर रहे हैं उसके मुताबिक आपके लिए अगर अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में मौजूद है या दुनिया में मौजूद है, जब आप अपने आप को उस पर रजिस्टर कराएंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल जाएंगे। This is going to be a very pride moment to be occurred by giving a pride sheet to the chairman of PMYP by giving the chairman of MITI, Mr. SM Shazad. Please put your hands together for 15 seconds continuously. Keep on clapping for 15 seconds at least. ये विजन इस वक्त पाकिस्तान का विजन है। शहबाज शरीफ वो शख्सियत हैं जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में कहा था कि पाकिस्तान को चार्टर ऑफ इकॉनमी की ज़रूरत है, और अगर उस वक्त उनकी बात पर अमल कर लिया जाता तो ये जो हमें देखने पड़े चैलेंजेस मईशत के मैदान में वो हम ना देखते। वक्त गुजर गया, हमने अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की मईशत को 2024 में आते ही दिन रात काम किया, पैरों पे खड़ा किया। अगला चैलेंज पाकिस्तान की 65% आबादी जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी है, उस यूथ को एक प्लेटफॉर्म देना, पॉजिटिवली उनको इंगेज करना, उनको आगे बढ़ने का हौसला देना और वसाइल देना। तो हम दिन रात इस पे काम कर रहे हैं। हमने नेशनल एजुकेशन एमरजेंसी लगा दी हुई है। हमने गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर 41 कंट्रीज़ को इकट्ठा करके पाकिस्तान ने लीड ली है। हमने अल्लाह के फजल से दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया है। बेलारूस 1.5 लाख जॉब्स पाकिस्तान को दे रहा है। चाइना 4 लाख से ज़्यादा ट्रेनिंग्स पाकिस्तान को दे रहा है जिसमें जॉब्स भी हैं। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान से बाहर 15 लाख से ज़्यादा जॉब्स हमारे इन बच्चे और बच्चियों के लिए अवेलेबल हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान शहबाज शरीफ की सरबराही में दिन रात काम कर। मेमन इंस्टीट्यूट में आया, सबसे पहले तो इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह का पर्पस बिल्ड कैंपस मैंने आज तक नहीं देखा। मैं अदारे को मुबारकबाद देता हूँ। फिर मेरी जो मुलाकातें हुई फैकल्टी से, जो यहाँ पर पढ़ाने वाले, यहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स, उनकी कमिटमेंट कमाल की है। और उसके बाद बच्चों के अंदर जो मैंने एक देखी डेडिकेशन, जो उनमें अदब और एहतराम देखा, तो आगे बढ़ने के लिए यही चाहिए होता है। तो यहाँ पे उस नज़र आ रहा है कि ट्रेनिंग्स जो हैं वो सारी सिर्फ फ़नी तालीम पे नहीं दी जा रही, एथिकल बेस को भी मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जो आज पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ मेमन इंस्टीट्यूट को, और मैं नेफ्टेक ने भी यहाँ पे कोर्सेज़ दिए हुए हैं, हुकूमत पाकिस्तान भी अपना हिस्सा डाल रही है। तो मैं बट जो असल है वो अप्रिशिएट करता हूँ मेमन साहब और इनकी टीम को। बहुत शुक्रिया।